मेरी शादी को 1 महीना होने वाला है, लेकिन बिल्लू जी मुझसे बात ही नहीं करते सही तरह। ना मेरे पास बैठते हैं, ना मुझे वक्त देते हैं। क्या ये उनकी पसंद की शादी नहीं हुई? मैं सारा दिन उनका इंतजार करती रहती हूँ। मेरा तो दिल ही नहीं लगता इस घर में। ऐसे लगता है जैसे ये मेरा घर नहीं है, जैसे मैं किसी और के घर आ गई हूँ। सारा दिन मैं बोर हो जाती हूँ, थक जाती हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता, अगर ये मुझसे शादी ही नहीं करना चाहते थे तो क्यों मेरी जिंदगी तबाह की? क्यों इन्होंने मुझसे शादी की? अगर वक्त ही नहीं देना था, अगर लाकर एक बेकार चीज की तरह मुझे फेंक ही देना था। रूही और बिल्लू की शादी कुछ वक्त पहले होती है, लेकिन शादी के बाद बिल्लू कम ही वक्त रूही को दिया करता था। इस वजह से रूही बहुत परेशान रहती थी। फिर एक दिन रूही एक स्मार्टफोन ले आई। अरे कम से कम अब मैं बोर नहीं होंगी। मैं तो इस पे इंस्टाग्राम करूंगी। हमारे मोहल्ले की सारी लड़कियों के पास इंस्टाग्राम है, मैं भी इस्तेमाल करूंगी। कितना मजा आएगा। अरे ये कौन है? मून? लगता है कोई लड़का है, इसकी रिक्वेस्ट है, एक्सेप्ट कर लेती हूँ। इसी तरह रूही बोर होने से बचने के लिए इंस्टाग्राम पर रोज नए नए लड़कों से बात करना शुरू हो जाती है। अरे मून की कॉल आ रही है, उठा लेती हूँ। अभी तो यहाँ पर कोई है भी नहीं। वैसे भी मेरे शोहर तो मुझसे बात ही नहीं करते, तो मैं इनसे ही बात कर लेती हूँ। किसी को तो मेरी कदर हुई। हेलो मून। हाय। क्या हाल है तुम्हारा रूही? हाँ हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तुम बताओ, तुमने खैरियत से कॉल की थी? अरे रूही, मैं तो सोच रहा था कि हमें कितने दिन हो गए हैं, हम इंस्टाग्राम पर चैटिंग करते हैं, बात करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि क्यों ना हम कहीं पर मिलें। क्या? मिलने? हाँ हाँ, तुम कब मुझसे मिलने आ रही हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। अरे लेकिन तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं घर से नहीं निकल सकती, मैं कैसे तुमसे मिलूं? और अगर हम किसी पार्क पे या किसी कॉफी शॉप में मिलेंगे तो लोग हमें देख लेंगे, और फिर अगर किसी ने हमारी पिक्चर बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी ना। नहीं नहीं, हम मिल नहीं सकते। ऐसे मत कहो रूही, तुम मुझसे मिलने आओ। मेरा बहुत दिल करता है। क्या तुम मेरा दिल तोड़ दोगी? अरे नहीं नहीं मून, मैं क्यों तुम्हारा दिल तोड़ूंगी? तुमसे बात करके तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो क्या फिर तुम अपने मून की ख्वाहिश पूरी नहीं करोगी? क्या तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी? लेकिन हम बाहर कहीं नहीं मिल सकते ना। तो फिर तुम ही बता दो कहाँ पर मिले। कोई ऐसी जगह जहाँ पे हमें कोई ना देख सके। भला ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हमें कोई ना देख सके? अब जगह का तो तुम्हें ही प्रॉब्लम है, इसलिए तुम अच्छे से सोच कर मुझे बता दो कि कहाँ मिलना है। मैं तुमसे मिलना ही चाहता हूँ, और हम लोग आज रात को ही मिलेंगे। डिसाइड कर लो कि कहाँ मिलना है। अब मैं और इंतजार नहीं करूंगा। ठीक है ना रूही? तुम्हें आज मिलना ही होगा किसी भी सूरत। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं करनी, मिलना है आज। ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगी कि हमें कहाँ मिलना है। कुछ सोचती हूँ। रूही, रूही। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। चलो ठीक है। अरे माँ जी, मैं बस आ ही रही थी आपकी बात सुनने के लिए। रूही, घर में ना सामान खत्म हो गया है, और कुछ कपड़े वगैरह भी मुझे लेने हैं। तो आओ बाजार चलते हैं, ग्रोसरी भी कर लेंगे और कुछ कपड़े भी खरीद लेंगे। जी ठीक है माँ जी। सही है, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। आज ही बिल्लू मुझे पैसे देकर गया है, कह रहा था माँ जी कि मेरी पसंद की चीज बनाइएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना उसके लिए गोश्त भी ले आऊंगी, कौरमा उसे बड़ा पसंद है ना, तो आज उसके लिए कौरमा भी बनाऊंगी। बल्कि ऐसा करना, आज तुम उसके लिए बनाना, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है माँ जी, मैं बना दूंगी, कोई मसला नहीं। रूही अपनी सास के साथ बाजार जाती है। वहां पर वो रास्ते में देखती है कि एक जनाजा उठाकर लेके जाया जा रहा होता है, जिसे देखकर वो अपने दिल में सोचती है, अरे बेचारा, इसकी जिंदगी भी खत्म हो गई। अब इसे दफनाने के लिए कब्रिस्तान लेकर जा रहे हैं। बेचारा, कितनी ख्वाहिशात होंगी इसकी जो इसने अभी पूरी करनी होंगी। क्या होगा इसकी फैमिली का? हर कोई मर ही जाता है। हो सकता है ये अपनी फैमिली के लिए कितनी एफर्ट्स करता हो। अब जब ये कब्रिस्तान जाएगा, इसे दफना दिया जाएगा, तो इसे बाद में कोई पूछने भी नहीं जाएगा। ऐसे ही करते हैं सब। मरने के बाद रिश्तेदार पहले कुछ लोग रेगुलर जाते हैं कब्रिस्तान, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हफ्तों में बदल जाते हैं, और फिर महीनों में, और फिर सालों साल वो जाते ही नहीं। और फिर कब्रिस्तान में कोई आता जाता भी नहीं है। सब तो वहां से खौफ भी खाते हैं। मैंने तो कभी नहीं देखा कि कब्रिस्तान में कोई आया हो। बहुत ही कम लोग आते हैं, वो भी कभी कभार।
अरे बहू, क्या सोच रही हो? रुक क्यों गई? अरे नहीं माँ जी, कुछ भी नहीं। बस वो मैं जनाजा उठाए लेके जा रहे हैं ना लोग, उन्हें देखकर रुक गई थी। हर एक को तो जाना ही है इस दुनिया से, कौन सा यहाँ पे कोई हमेशा के लिए आया है। माँ जी, मुझे तो उसकी फैमिली के लिए बहुत दुख हो रहा है, बेचारा। अब जब वो कब्रिस्तान में दफना दिया जाएगा, कैसी जगह होती है कब्रिस्तान, खाली सुनसान, ड्रौनी, खौफजदा, कोई वहां पर आता जाता भी नहीं है। अरे बहू, तुम सोच सोच कर क्यों परेशान हो रही हो? चलो अब आगे चलो, मजार के बाद घर भी जाना है वापस। नहीं, वो तो मैं बस ऐसे ही सोच रही थी माँ जी। ज्यादा मत सोचो, अपना ही दिमाग खराब होगा और फिर तुम खुद ही डरोगी, खौफ खाओगी। जी माँ जी। रूही के दिमाग में ये बात घर घर जाती है। वो एक बार फिर सोचने लग जाती है, कब्रिस्तान। अरे हाँ, कब्रिस्तान में तो वाकई कोई आता जाता नहीं है। क्या आइडिया है, मैंने तो पहले ये सोचा ही नहीं। अरे वाह, मैं तो ना मून से बोलती हूँ कि वहीं पे हम मिलेंगे। हमने जब भी मिलना होगा वहां पे मिल लेंगे, आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पर तो कोई आता जाता नहीं। और अगर कोई आना जाना भी हो तो भूतों के डर से वहां पर भटकता भी नहीं है कोई, कोई भी नहीं वहां जाता। मैं आराम से मून से मिल भी लूंगी, जितनी देर चाहे बातें कर सकती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे वाह वाह, क्या रूही, क्या आइडिया लगाया है, क्या बात है। मेरे जहन में क्यों नहीं आया कि कब्रिस्तान तो वो बेस्ट जगह है जहाँ हमें कोई नहीं देख सकता। ना कोई पिक्चर बनाने वाला होगा, ना कोई वायरल करने वाला होगा, ना कोई सोशल मीडिया पर चढ़ाने के लिए होगा, ना कोई शिकायत लगाने वाला होगा। बेस्ट आइडिया है। अभी मून को ना घर जाकर कॉल करती हूँ। रूही सारा सामान किचन में रखकर लाउंज में चली जाती है। उसकी सास तो सोने के लिए चली जाती है, इसीलिए वो मौका पाकर अपने बॉयफ्रेंड मून को कॉल करती है और उसे बताती है, जानू, हमारा शाम के मिलने का प्लान पक्का हो गया, कंफर्म हो गया। मैंने जगह ढूंढ ली है जहां हम आराम से मिल सकते हैं और कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, वाकई? कहाँ पर मिल रहे हैं हम? तुम ना रात 12 बजे के बाद कब्रिस्तान में आ जाना। हमारे घर की जो पिछली साइड पर कब्रिस्तान है ना, वहां पर। क्या क्या कहा? कब्रिस्तान? अरे पागल पागल हो गई हो? तुम्हें भूतों से बातें करनी है जो तुम कब्रिस्तान जाने का सोच रही हो, वो भी रात 12 बजे के बाद? नहीं नहीं, मैं ऐसी खौफनाक जगह पे नहीं आऊंगा। तुम होश में तो हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें पता भी है रात 12 बजे के बाद कब्रिस्तान में कितना सन्नाटा और खौफजदा माहौल होता है? तुम अकेले ही जाओ, मैं नहीं जाने वाला कहीं भी। अरे हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अब तुम खुद ही देखो, कब्रिस्तान में तो कोई आता जाता भी नहीं है। डर के मारे तो वहां से कोई पास से भी नहीं गुजरता, और फिर रात को तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई हमें देखेगा भी नहीं, हमें ये डर भी नहीं होगा कि कोई हमें देखेगा या हमारी पिक्चर्स बनाएगा। हम पकड़े भी नहीं जाएंगे। तुम मेरी बात को समझो। और फिर तुम खुद ही तो देखो, मेरे ससुराल में भी पता नहीं चलेगा, इस तरह तुम्हारे घर वालों को भी पता नहीं चलेगा। और तुम्हें क्या चाहिए? अरे तुम कह तो बिल्कुल सही रही हो, लेकिन सच बताओ ना, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। अगर कोई एक दो चुड़ैल मेरे ऊपर चिमड़ गई, मैं तो वहीं पे फ्लैट हो जाऊंगा। अरे मून, मत बोलो मत। क्या तुम डर रहे हो बच्चों की तरह? भूत वूत कुछ नहीं होता। और रही बात चुड़ैलों से चिमड़ने के लिए, तो फिक्र क्यों करते हो? मैं हूं ना तुमसे चिमड़ने के लिए। और कोई चुड़ैल तुमसे चिमड़ेगी नहीं, मैं उससे खुद ही मुकाबला कर लूंगी। हाँ, ये तो सही कहा है। तुम भी तो किसी चुड़ैल से कम नहीं हो जो मुझसे चिमड़ गई हो। अच्छा बस बस, अब मैं तुम्हारा रात 12 बजे इंतजार करूंगी। वैसे भी मेरा शोहर तो कभी आता है घर पे, कभी नहीं आता, और मुझे पता है कि वो तो मुझसे बात भी नहीं करना चाहता। मैं रात 12 बजे तुम्हारे पास आऊंगी वहां पर। रूही, क्या हम सही कर रहे हैं ना कि रात 12 बजे हम कब्रिस्तान जाएंगे? कोई मसला तो नहीं हो जाएगा ना? अरे नहीं नहीं, कोई मसला नहीं होगा डरपोक, मुझ पे भरोसा रखो। जब मैं कह रही हूँ ना हम चलेंगे तो चलेंगे। मैं लड़की होके जाने को तैयार हूँ और तुम लड़की होके इनकार कर रहे हो। चलो ठीक है, तुमने कह दिया तो फिर हम मिलेंगे। ये कहकर रूही कॉल काट देती है और रात होने का इंतजार करती है। और फिर रात को रूही चुपके चुपके से अपने शोहर के सोने के बाद अपने कमरे से निकलती है और कब्रिस्तान जाने के लिए तैयार हो जाती है। रात 12 बजे वो कब्रिस्तान चली जाती है, जहाँ पर मून डरते हुए इसका इंतजार कर रहा था। मून रूही को लाइट से कलर के कपड़ों में आते देखता है तो और डर जाता है। भूत भूत! अरे मम्मी बचाओ, पापा मुझे बचाओ, भूत! हाय भूत! अरे ओ डरपोक की औलाद, मैं हूँ रूही, तेरी रूही, तेरी डार्लिंग। तुमसे मिलने आई हूँ और तुम मुझे से डर गए।
मैं इसीलिए लाइट कलर के कपड़े पहन के आई हूँ, ताकि अगर कोई मुझे देखे तो मुझे भूत समझकर भाग जाए और कोई यहाँ पर भी ना आए। कैसा लगा मेरा आइडिया, है ना झकास? ओह अच्छा अच्छा रूही तुम हो, शुक्र है बच गया। मुझे तो लगा सच्ची मुच्ची कोई चुड़ैल आ गई। ये ना होती कोई चुड़ैल आती मुझसे चिमट जाती और मैं यहीं पे फ्लैट हो गया होता। हाँ वैसे दिमाग तो तुमने बड़ा चलाया। कैसा हॉरर डरावना सा तुम्हारा दिमाग है। कब्रिस्तान में मिलने का तुम आइडिया बनाती हो, सफेद कपड़े पहनकर तुम मुझसे मिलने आती हो। वैसे रूही जिस तरह तुम आई थी ना, अभी मेरा दिल लीवर फेफड़ा सब कुछ बाहर आ जाता। ये ना होता मुझे भी यहीं पे दफनाना पड़ जाता। अरे मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगी माय लव, मैं हूँ ना यहाँ पर। और मेरे होते हुए तुम्हें कोई चुड़ैलें नहीं चिमट सकती। मैं उनसे मुकाबला करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने डरपोक हो। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं कहाँ डरता हूँ, मुझे तो डर नहीं लग रहा था। वो बस अचानक से मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसे आ जाओगी, इसीलिए बस थोड़ा सा। हाँ हाँ मुझे पता है, जो थोड़ा सा फोन पे भी तुम ऐसे डर रहे थे जैसे न जाने हम कहाँ जा रहे हैं। ये सब लोग जो कहते हैं ना कब्रिस्तान में भूत छूत होते हैं, ये सब कुछ बेकार होता है। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता यहाँ पर। वो भूत। अरे पागल हो गए हो, भूत भूत कुछ नहीं होता। तुम्हें कितनी बार कहा है कि यहाँ पे कोई भूत नहीं है। बस ऐसे ही लोगों ने बातें बनाई हैं कि कब्रिस्तान में भूत होते हैं। तुम ऐसे ही डरे जाते हो। वैसे अपनी शक्ल देखो, कैसे डर डर के चूहा हुई हुई है। अब देखो मैं लड़की हूँ, मुझे तो डर नहीं लग रहा, और तुम हो कि डरे जा रहे हो। शायद मेरा वहम होगा। वैसे रूही तुम तो ना मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत निकली हो। हाँ वो तो मैं हूँ। अरे नालायक लोग, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अपने घर वालों को धोखा देकर यहाँ आधी रात को मिल रहे हो, अफेयर चला रहे हो। अरे कब्रिस्तान में कौन आकर मिलता है? यहाँ पर आकर तुम लोग मौज मस्तियां कर रहे हो। जरा भी शर्म हया नहीं है तुम लोगों में? अरे कम से कम कब्रिस्तान को तो छोड़ दो, ये मेरी जगह है। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये कैसी आवाज थी रूही? क्या तुम किसी को अपने साथ लेकर आई हो? क्या तुम्हें आवाज सुनाई दी? ये सिर्फ मुझे ही आवाज सुनाई दी। अरे ये कैसी आवाज थी? कहीं भूत तो नहीं? मैंने तुम्हें कितना मना किया था कि यहाँ नहीं आते। ये अब क्या होगा? अरे रूही अब क्या होगा? मुझे नहीं पता। ये भूत भूत कुछ नहीं होता। जरूर कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। हाँ तुम मून डरो नहीं, कोई नहीं है यहाँ पर। अरे नलायको, ऊपर देखो ऊपर, तुम्हारा बाप बैठा है ऊपर। ये सुनते ही दोनों ऊपर की तरफ देखते हैं, और देखते हैं तो होश ठिकाने लग जाते हैं दोनों के। भूत भूत बचाओ बचाओ मुझे, भूत भूत, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है, मुझे बचाओ। रूही तुम्हें डर नहीं लगता ना? मुझे बचा लो प्लीज, मुझे इस भूत से बचा लो। अरे भूत कहीं के, तूने हमारा सारा मजा खराब कर दिया। कि तुझे मरने के बाद भी चैन नहीं है? तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। हमें पता है कि तुम कोई भूत भूत नहीं हो, यहाँ कोई भूत भूत नहीं होता। मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रहा हूँ। वो क्या है ना, मैं भी यहाँ पे किसी से मिलने आया था, यूं ही तुम्हारी तरह। लेकिन उसने तो मुझे ऊपर ही पहुंचा दिया, और अब वो तो हॉस्पिटल में है। सोच रहा हूँ उसको भी अपने साथ ही ऊपर ले आऊं। अरे क्यों रे लड़के, तू भी मेरे साथ आ जा। मैं तो वैसे यहाँ पे अकेला ही पड़ा रहता हूँ, कंपनी मिल जाएगी मुझे। सही है ना? नहीं 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 भूत जी, मुझे माफ कर दे। मैं आइंदा कभी किसी लड़की की तरफ देखूंगा भी नहीं, कभी मिलने नहीं आऊंगा, कभी सोचूंगा भी नहीं। प्लीज प्लीज मुझे जाने दे, मुझे माफ कर दे। मुझे बहुत डर लगता है आपसे। चलो फिर निकलो यहाँ से। आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हें, आइंदा अगर यहाँ पे आस पास कहीं पे भटके हुए भी मुझे नजर आए ना, तो तुम्हारी खैर नहीं। हाँ 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 भूत भूत जी, मैं तो यहाँ पे आइंदा कभी नजर नहीं आऊंगा। मैं तो जा रहा हूँ। तुम पागल हो गए हो? तुम यहाँ मुझे छोड़
छोड़ के अकेले जा रहे हो और तुम डर गए हो इससे? मुझे तुमसे ज्यादा अपनी जान प्यारी है, समझ आई है ना? अगर तुम्हें यहाँ रुकना है रुको, नहीं रुकना ना रुको, जो करना है करो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा मसला है। मुझे तो जाना है यहाँ से, मुझे अपनी जिंदगी बहुत अजीज है, मैं नहीं यहाँ रुक सकता। और मेरा और तुम्हारा आइंदा से ताल्लुक खत्म, ब्रेकअप। ये कहते ही मुंह वहां से भाग जाता है। ये देखकर रूही को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो भी घर चली जाती है। लेकिन घर जाते हुए उसे रास्ते में खाला शमीम देख लेती है। वो देखती है कि रूही इस वक्त कब्रिस्तान से निकलते हुए घर में दाखिल हो रही है। अरे शमीम आपा, आप आइए आइए। अरे हाँ, मैं बड़ी जरूरी बात करने आई हूँ आपसे। अच्छा, ऐसी भी क्या बात है जो आप खुद स्पेशल आ गई हैं? अरे बात जरूरी थी तभी तो आना पड़ा। ध्यान से सुनना मेरी बात। अरे क्या हुआ, ऐसी भी कौन सी बात है, बताए तो सही। अरे आपको पता है, रात करीब 1 बजे मेरी आंख खुली और मैं ताजी हवा खाने के लिए बाहर चली गई। मेरी जो बालकनी में खिड़की है ना, आपको तो पता है, उसके सामने कब्रिस्तान है। हाँ, वहाँ मैंने पता क्या देखा, मैंने जो देखा मेरे तो होश उड़ गए। अरे ऐसा भी क्या देख लिया जो तुम्हारे होश उड़ गए? इतनी तमहीदें मान रही हो, सीधा सीधा बताओ क्या देखा, क्या हुआ? अरे मैंने देखा रात 1 बजे तुम्हारी बहू कब्रिस्तान से आ रही थी, वो भी सफेद कपड़ों में। ये क्या कह रही हो तुम? अरे हाँ, सच कह रही हूँ। वो भी इतने गुस्से में आ रही थी, इतने गुस्से में जैसे किसी भूत से लड़ के आ रही हो। अरे क्या तुम वाकई सच कह रही हो? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बहू तो रात को घर पे ही थी, तो मेरी बहू कब्रिस्तान कब चली गई? अरे क्या पता, किसी भूत चुड़ैल ने तुम्हारी बहू पर कब्जा कर लिया हो। मुझे तो लगता है कोई आसेब का साया है तुम्हारी बहू पर। कोई दमशम करवाओ, कोई मसला है, इसे बाबा जी के पास लेकर जाओ। अरे नहीं, तुमने जरूर किसी और को देख लिया होगा, गलत फहमी हुई है। मेरी बहू तो मेरी इजाजत के बगैर दिन में बाहर नहीं जाती, तो रात में क्या जाएगी? अरे मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात पे यकीन करो। तुम्हारी बहू पे कुछ ना कुछ है। हो सकता है कोई जिन वगैरह ले जाता हो, कोई अपनी इजाजत से वो ना जाती हो। अब जब वो अपनी इजाजत से जाएगी तभी तो तुमसे इजाजत लेगी ना, लेकिन शायद उसे पता ही ना हो। नहीं, मेरी बहू तो बिल्कुल ठीक है, उसके साथ तो कोई मसला नहीं। देखो शमीम आपा, अब ये ना हो कि तुम पूरे मोहल्ले में ये फैलाती रहो कि मेरी बहू पर आसेब का साया है। ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मेरी बहू बड़ी चंगी है, बिल्कुल ठीक है। तुम्हें गलत फहमी हुई है। न जाने रात को क्या क्या ख्वाब देखती रहती है और आके यहाँ पे मुझे सुना रही है मनगढ़ कहानियाँ। अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, भला मुझे क्या जरूरत पड़ी है झूठ बोलने की? मेरी तुमसे या तुम्हारी बहू से दुश्मनी थोड़ी है जो मैं आके ये कहूंगी। अरे देखा है तो कुछ कहूंगी ना। जाओ, आप अपना काम करो शमीम आपा। जा रही हूँ मैं, नहीं तो ना सही, जब नुकसान उठाना पड़ेगा ना तब पता चलेगा इन्हें। इसी तरह रूही की सास शमीम आपा को भगा देती है और शमीम आपा गुस्से से वहाँ से चली जाती है। लेकिन दिल में कहीं झटका सा लग जाता है कि कहीं शमीम आपा की बात वाकई सच तो नहीं। तो वो इरादा करती है कि आज रात को बहू पर नजर रखेगी और आज रात वो जागती रहती है, सोती नहीं। और फिर उसने देखा कि वाकई उसकी बहू उठकर कहीं जा रही है, वो भी सफेद कपड़े पहनकर। सास देखकर हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि सही कहा था शायद शमीम आपा ने, मेरी बहू पर किसी का साया हो गया है। और वो उसकी फिक्र में उसके पीछे पीछे चलने लगती है। एक और रात आती है, रूही एक और नए लड़के को पटा लेती है और पहले की तरह सफेद कपड़े पहनकर खुले बालों में बाहर निकलती है और उसी तरह उसे भी कब्रिस्तान में ही बुलाती है। अरे रूही, ये तुम्हारा कौन सा आइडिया था? इतनी डरावनी जगह मुझे बुला लिया तुमने। अरे कामी, यहाँ हमें कोई भी नहीं देखेगा, इसीलिए मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा कि हम यहाँ मिलेंगे। क्यों, क्या हुआ, तुम डर गए? तुम तो कहते थे तुम बहुत बहादुर हो। अरे नहीं, मैं तो किसी से नहीं डरता, मैं तो बहुत बहादुर हूँ। मुझे किसी भूत से डर थोड़ी ना लगता है। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ कि तुम तो बहुत बहादुर हो, तुम थोड़ी ना किसी से डरते हो। हाँ, मैं तो अपनी रूही के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं स्पेशल तुम्हारे लिए आया हूँ यहाँ पर इतनी रात में। मैं भी तो तुम्हारे लिए ही आई हूँ। रूही, तुम कितनी खूबसूरत हो, बिल्कुल शहजादी की तरह हो तुम। थैंक यू कामी। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि इतने में रूही की सास आ जाती है। तो शमीम बिल्कुल सही कह रही थी कि तू रोज कब्रिस्तान आती है यहाँ पर इस टाइम।
माँ जी आप? अरे शमीम आपा तो कह रही थी कि तेरे ऊपर किसी भूत चुड़ैल का साया हो गया है, और मैं इसी दुख में, इसी अफसोस में आई तेरे पीछे पीछे कि शायद बेचारी को वाकई किसी भूत चुड़ैल का साया हो गया है। लेकिन यहाँ आकर तो मुझे पता चला कि कहानी ही कुछ और है। तुझ पर किसी भूत चुड़ैल का साया नहीं है, बल्कि प्यार इश्क भूत का साया है। अरे तुझे शर्म नहीं आती? शादीशुदा होते हुए भी किसी गैर मर्द से मिल रही है। हमारे खानदान की इज्जत डुबो दी, जरा शर्म लिहाज नहीं है। अगर तुझे इसी लड़के से ही प्यार था तो मेरे बेटे से शादी क्यों की, उसकी जिंदगी तबाह क्यों की? माँ जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? अभी भी बेशर्मों की तरह मुझसे पूछ रही है। तू मेरी छोड़, ये बता ये नकम्मा कौन है जिससे तू आधी रात यहाँ कब्रिस्तान मिलने आई है? जरा भी तुझे खौफे खुदा नहीं है? माँ जी ये मेरा बॉयफ्रेंड है। जरा तुझे शर्म नहीं आ रही मेरे सामने ये सब कुछ कहते हुए? अरे मैं तेरी सास हूँ, कुछ तो लिहाज कर, कुछ तो रिश्तों का एहतराम रख। कैसे मुंह फाड़ के कह रही है मेरा बॉयफ्रेंड है? मेरे बेटे के निकाह में होते हुए तू किसी गैर मर्द से कैसे आके मिल रही है? अरे क्या कमी रह गई तेरे ससुराल में जो तू यूं बॉयफ्रेंड बनाती फिर रही है, यहाँ से मिलने आ रही है और मुंह फाड़ के मुझे मिलवा रही है अपने बॉयफ्रेंड से? ऐसे भी क्या आफत आ गई थी जो तू छुप छुप के गैर मर्दों से मिल रही है, उनसे बातें कर रही है, उनसे ताल्लुक बना रही है? तो माँ जी आप ही बताएं मैं क्या करती? आपका बेटा मुझसे शादी तो कर ली है, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं देता। वो मेरा ख्याल ही नहीं रखता, मुझसे बात भी नहीं करता। उनके पास तो टाइम ही नहीं होता कि वो घर आए, मुझसे बात करे, मुझे टाइम दे। तो फिर मैं क्या करती बताए? तो इसका क्या मतलब हुआ कि तू गैर मर्दों से मिलना शुरू हो जाए? अरे मेरा बेटा दिन रात इतनी मेहनत करता है, किस लिए करता है? तेरे लिए ही करता है ना, ताकि तुझे अच्छा दे सके, अच्छा कमा कर तेरी सारी ख्वाहिशात पूरी कर सके, तुझे खिला सके, तुझे पहना सके। माँ जी कमाने का मतलब ये तो नहीं होता कि अपनी बीवी को टाइम ही ना दिया जाए। कितनी बेशर्म लड़की है। अगर तुझे मेरे बेटे में इतनी ही कमियां नजर आ रही है ना, तो आज के बाद मेरे घर मत आना। इस कलमुहे के साथ ही दफा हो जा। मेरे घर से तेरे सारे रिश्ते खत्म, कहीं भी जा तू, लेकिन अब मेरे घर मत आना। जरा शर्म लिहाज इस लड़की में बाकी नहीं है। कैसे बेशर्मों की तरह यहाँ पर खड़ी है और मुझसे जुबान लड़ा रही है, अपनी इश्क मशूकिया की कहानियां सुना रही है और वजह बयान कर रही है। सॉरी माँ जी, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी। अरे दफा हो तू, तेरी तो फितरत ही ऐसी है। आई बड़ी मेरे बेटे में खामियां निकालने की। ये कहते ही रूही की सास वहां से चली जाती है और उससे सारे ताल्लुक खत्म कर देती है, और पीछे रूही अकेली रह जाती है और फिर अपना किए हुए पर पछताने लगती है। लेकिन अब क्या फायदा था जब चिड़िया चुग गई खेत। ये मैंने क्या कर दिया? ओह नो। अरे रूही डार्लिंग छोड़ो इन्हें। अरे तुम तो दफा हो, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अजीब पागल लड़की है, पहले बुलाती है फिर बेइज्जत करती है। कमी नहीं है मुझे किसी लड़कियों की। बुरे का बुरा ही नतीजा निकलता है, देख लिया तुमने। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।